बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलिल्लाहि करीम। क्वेश्चन नंबर 20 एक्सरसाइज 7.5 मैथमेटिक्स पार्ट सेकंड एनसीईआरटी। इंटीग्रेट करना है हमको 1/x x की पावर 4 - 1 dx का। तो सबसे पहले तो आप इसको i के इक्वल लेट कर लेंगे ताकि बार बार इसको पूरा इंटीग्रेशन हमको ना लिखना हो। और फिर हम इसमें एक ट्रिक का यूज़ करेंगे, यानी x की पावर 4 है यहाँ पर। अगर x की पावर 4 को हम कुछ मान लेते हैं, t मान लेते हैं, जैसे इसका डिफ्रेंसीशन अगर करेंगे तो पावर आगे जाएगी और जितनी भी पावर है उसमें से एक कम हो जाएगी, यानी 4 है तो 3 हो जाएगा। फिर x का डिफ्रेंसीशन dt, t का dt हो जाएगा, यानी हमें dx के साथ x क्यूब चाहिए। तो यहाँ पर x क्यूब का हम न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले से जो मौजूद x और x की पावर 4 - 1 है उसको तो लिख ही लेंगे, dx को भी। तो एक पावर इसकी है और 3 पावर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर ऐड हो जाती है मल्टीप्लिकेशन में। तो x की पावर 3 dx अपान ये x की पावर 4 हो जाएगा और x की पावर 4 - 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है कि x की पावर 4 को मान लेते हैं, जैसे कि हमने ऊपर भी लिखा है, x की पावर 4 को t मान लेते हैं और उसका डिफ्रेंसीशन जब करते हैं तो पावर आगे जाती है और जितनी भी पावर होती है उसमें से एक कम हो जाता है, यानी 4 में से एक कम किया 3 और x का डिफ्रेंसीशन dx हो जाएगा, t का डिफ्रेंसीशन dt। हमारे पास x³ dx है तो 4 को उधर ले जाते हैं तो x³ dx = हो जाएगा। यहाँ पर 1 का इंटू मानेंगे तो 1/4 यहाँ पर अपान में आ जाएगा, तो इसकी जगह पर हम 1/4 dt रख देंगे। यानी वेरिएबल को हम चेंज कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर पुट कर रहे हैं, तो i की वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रेशन, ये वैल्यू की जगह तो आ गया 1/4 dt और हमने x के बाद 4 को t माना था तो ये t - 1 हो गया। 1/4 इंटू में है, कांस्टेंट है तो इसको हम यहाँ पर बाहर लिख लेंगे। 1/4 को तो बाहर लिख लिया है तो 1 यहाँ पर मान सकते हैं, तो 1/t और t - 1 यहाँ पर दोनों लीनियर फैक्टर हैं और ये t है और ये t - 1 है। इन दोनों लीनियर जब हों और इसमें डिफरेंस कांस्टेंट का यहाँ पर नज़र आ रहा है कि एक का डिफरेंस है, यानी t में से एक कम करेंगे तो t - 1 हो जाएगा। एक का डिफरेंस हो तो डायरेक्ट आप पार्शियल फ्रैक्शन इसके लिख सकते हैं। वो ऐसे लिख देंगे कि यहाँ पर देखिए जो कम है, यानी t - 1 कम है क्योंकि इसमें से कम किया तब ये मिला, तो इसको कम वाले को पहले लिख देंगे और माइनस लगाते हुए साइन 1/t को बाद में लिख देंगे। यहाँ पर ये पार्शियल फ्रैक्शन हमने डायरेक्ट कर दिया है। आप चाहें तो अपने जो फार्मूला है a और b उसे देते हुए भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन का जो साइन है वो अप्लाई कर दें दोनों ही टर्म पर। तो 1/4 को बाहर रखते हुए और इस इंटीग्रेशन को इस ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे तो 1/t - 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा, ऐसे ही 1/t का इंटीग्रेशन हो जाएगा और ये जो है वो t के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, यानी dt को भी अंदर इधर से ले जाना होगा। तो जिस तरीके से 1/x का इंटीग्रेशन आपको मालूम ही है कि log ऑफ x मॉडुलस होता है, तो ऐसे ही यहाँ पर 1/t का भी, t - 1 का भी और t का, दोनों में एक ही फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, log मॉडुलस t - 1। कोई भी कांस्टेंट प्लस माइनस हो रहा हो तो वैसे ही आपको लिखना होता है। t की पावर बस देख लें कि 1 होना चाहिए। 1/t का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में log को t मॉडुलस हो जाएगा। अब यहाँ पर ये प्लस है तो इसको मैं, ये दोनों लॉग में बीच में माइनस है तो आपको एक ही बार लॉग लिखना होगा। तो ये वैल्यू जो चल रही है वो i के इक्वल चल रही है तो हम इसे i = लिख देंगे। 1/4 अपान बाहर चल रहा था तो एक बार ही लॉग यहाँ पर लिखना है और न्यूमरेटर में जो प्लस का चल रहा था वो लिखेंगे, डिनोमिनेटर में माइनस में जो चल रहा था वो उसको लिख दिया और दोनों में एक ही मॉडुलस लगा देंगे। और i जो था वो इंटीग्रेट करना था हमको 1/x, x की पावर 4 - 1 का x के रिस्पेक्ट में 1/4 लिख दें और log ऑफ t, ये मॉडुलस जो है पहले तो होल पे लगा लें, t - 1/t और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी जब इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाए तो वहाँ पर ऐड कर लें। जब भी इंटीग्रेशन ये कंप्लीट हुआ तो यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी ऐड कर लिया करें और अगर भूल भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, अंडरस्टूड होता है कि इंटीग्रेशन करते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है। अब बस हमें t की वैल्यू जो है वो पुट करना रह गई है, उसको हम रख लेंगे। t की वैल्यू जो कि x की पावर में 4 माना था, -1/x की पावर 4 मॉडुलस प्लस c है, ये 1/x x की पावर 4 - 1। इस तरीके से प्रॉब्लम ये कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।